हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। अंकित अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसका खर्च 16% बढ़ता है और उसकी बचत में 22% की वृद्धि होती है, तो पूछ रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, अंकित अपनी आय का 25% बचाता है। तो अगर वो 25% बचाता है तो जो उसका खर्च है वो कितना होगा, 75%। तो इसको 75 लिख लेंगे। और उसकी बचत कितनी है, 25%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 25%। और इन दोनों का हमें अनुपात ले लेना है। ठीक है, अनुपात ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:1। तो ये हमें आगे यूज़ करना होगा। देखिए, इसलिए हमने इसका अनुपात निकाल के रख लिया है। अब बोल रहा है उसका खर्च जो है वो 16% बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे खर्च। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में खाली आपको ये लिख लेना है कि 16। ठीक है, 16% बढ़ता है तो हमने 16 लिख लिया। और बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 22% की। तो यहाँ पे मैं बचत लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बचत इसमें 22% की वृद्धि हो रही है। और बोल रहा है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आय को आपको बीच में लिखना होगा। ठीक है, लेकिन आय हमें नहीं दी हुई तो यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 और 1 का अनुपात निकला है हमारा खर्च और बचत का। ठीक है, तो खर्च के नीचे मैं लिखूँगा 3। ठीक है, अनुपात में। और बचत के नीचे कितना लिखेंगे, 1, जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, ये आपको पहले ही अलग से निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए, ये आपको कुछ कुछ एलिगेशन मेथड जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये प्रतिशत में ही निकलेगी। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को भी प्रतिशत में लिया हुआ है तो ये भी प्रतिशत में निकलेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 को गुणा कर लेंगे 16 से तो कितना आ जाएगा, 48। और 1 को गुणा करेंगे ऊपर वाले 22 से तो कितना आ जाएगा, 22। इसको जमा करके लिखना है। ठीक है, और नीचे भाग करना है इन दोनों के योग से, यानी 3 + 1 4। और ये किसके बराबर आएगा, इस बीच वाले x के। तो यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसे सॉल्व करके दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 70 और भाग में 4। ठीक है, अब इसे 2 से काट लेंगे तो कितना आएगा, 2। और ऊपर आएगा 35। 35/2 यानी कितना आएगा, 17.5%। तो यानी कि उसकी आय में 17.5% की वृद्धि हुई है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आइए दोस्तों, अब ये दूसरा सवाल देखते हैं हम। मुकेश की आय उसके व्यय से 15% अधिक है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि और व्यय में 36% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, यहाँ पे दिया हुआ मुकेश की आय उसके व्यय से 15% अधिक है। ठीक है, तो व्यय मतलब होता है खर्च। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में खर्च और बचत का अनुपात दिया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे खर्च और बचत का अनुपात ले लेंगे। ठीक है, तो अब लेकिन उसके लिए हमें इस लाइन को ध्यान से पढ़ना होगा। मुकेश की आय जो है उसके व्यय से 15% अधिक है, यानी उसकी जो आय है उसके खर्च से, यानी खर्च को हमें पहले क्या लेना होगा, खर्च मान लीजिए हमने ले लिया 100। ठीक है, तो उससे 15% अधिक उसकी आय है, तो आय कितनी हो जाएगी, इससे 15% अधिक यानी 115। तो इससे हमें बचत पता लगेगी, उसकी बचत कितनी होगी, दोनों का अंतर लेंगे तो 15, यानी कि उसकी बचत कितनी है, 15 है। ठीक है, और लेना हमें क्या होता है, खर्च का और बचत का अनुपात लेना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 तो हमारा खर्च हो गया। ठीक है, 100 और अनुपात 15, क्योंकि बचत उसकी 15 आई है। ठीक है, अब इसे काट लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 20/3। ठीक है, ये हमारा अनुपात आ गया। बाकी अब हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसे करना होगा। ऊपर हम खर्च का और बचत को लिखेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो कमी होती है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ हमें कि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और व्यय मतलब खर्च में 36% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो खर्च के नीचे हमें 36% की जगह 36 लिख लेना है, प्रतिशत नहीं लगाना। ठीक है, आय उसने दिया हुआ है 30%, तो हम बीच में 30 लिख लेंगे। और बचत हमें निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, और नीचे हमें दोनों का अनुपात लिख देना है। खर्च के नीचे लिखेंगे 20 अनुपात और बचत के नीचे 3, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, अब इसे एलिगेशन मेथड की तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 720 जमा, और इन दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, और नीचे दोनों का योग आएगा 23। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, बीच वाले 30 के। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इसे सॉल्व करना होगा। 23 को गुणा करेंगे 30 से तो कितना आ जाएगा,
690, ठीक है, और यहाँ पे 720 जमा 3x। अब देखिए 3x कितना हो जाएगा, 720 उधर जाके घटा हो जाएगा तो माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि 720 बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से इसे भाग करेंगे तो माइनस का 10। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस का 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी बचत में कमी हो रही है। कितनी की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, ठीक है। तो यानी 10% की कमी हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा।